हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आज हम लोग उसी से जुड़े हुए उस टॉपिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आएंगे और वही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल हू बहू वही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन है? 12। और बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर आ गया होगा टॉपिक, वहाँ क्लिक करके आप पहले टॉपिक देख लीजिए फिर क्वेश्चंस करिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? कितने वर्षों के बाद की गई थी? मैंने आपको टॉपिक बताया था। तो देखिए जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 68 में, फिर दूसरी आई 1986 में, अब आई 2020 में। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 34 ईयर्स का। कितने का है? 34 ईयर्स का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 34 ईयर्स। 34 सालों बाद आई है शिक्षा नीति। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? बताइए कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। देखिए ऑप्शन क्या है? अंग्रेजी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है उर्दू और ऑप्शन डी है हिंदी। तो मैं बता दूं जो कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, जिस पे फोकस किया गया है, जिस भाषा पे कक्षा 5 तक, वो है मातृभाषा पर। और जो खत्म कर दी गई है वो है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, अंग्रेजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान शिक्षा नीति पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? बताइए क्या है पाठ्यक्रम प्रणाली? तो मैंने आपको बताया था जो पाठ्यक्रम प्रणाली है 5, 3, 3 और 4, ये है पाठ्यक्रम प्रणाली। जो 5 है शुरुआत का, इसमें 3 वर्ष में बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ता है, उसके बाद जाता है फर्स्ट और सेकंड पे, और यहाँ पे जाता है तीसरी चौथी पांचवी क्लास में। यहाँ जाता है छठवीं सातवीं आठवीं क्लास, सॉरी, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, यहाँ फिर छठवीं सातवीं आठवीं क्लास में, यहाँ फिर 9 10 11 12 इसमें जाता है। समझ गए आप? अब ये क्वेश्चन नंबर 4। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा क्या होता है? इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब सब बच्चे साथ में पढ़ना, कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पर। तो कितने वर्ष तक बोला है? 3 से 18 वर्ष में प्रत्येक बच्चे को, मतलब प्रत्येक बच्चों का शिक्षा प्रदान करानी है, मतलब 100% जो है स्कूल में इनरोलमेंट होना चाहिए बच्चों का। तो ये बोला गया है 2030 तक। कब तक है? 2030 तक। याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? शिक्षा का पर कितना परसेंट खर्च किया जाएगा? जीडीपी वो किया जाएगा, बताइए। ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 6% या ऑप्शन डी है 12%। तो देखिए मैंने जब ये पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ये 100% क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये 100% एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भी आ गया है। तो मैं बता दूं, शायद आपको भी पता होगा, आपने बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 6%। जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? और ये जो एनईपी 2020 आया था उसके तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? किसका नाम बदला गया था? एमएचआरडी का। और क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, शिक्षा मंत्रालय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए एनईपी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? देखिए ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए में बोल रहा है नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। कितना अच्छा ये ऑप्शन दिया हुआ है।
ऑप्शन बी क्या है, परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीक पर ध्यान देना। देखिए परीक्षा जैसा वर्ड आ जाता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे विषयों से विषय से दूर हटो, भाई ऐसा भी नहीं बोला गया है तो ये भी नहीं होगा। गणित में अभिसरण सोच विकसित करना, ऐसा भी नहीं बोला गया है। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, और यही सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए ये मैंने पढ़ाया था आपको। एनईपी 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एनएसी का नाम क्या है? क्या है भैया एनएसी का नाम? याद है आपको? देखिए एनएसी एक बनाई गई थी, उसका नाम था परख। क्या नाम था? परख। और इसका क्या काम क्या था? इसका काम ये था कि बच्चों का जो प्रोग्रेस हो रही है उस पर निगरानी रखना, प्रोग्रेस सही हो रही है या नहीं हो रही है उन चीज़ों का मूल्यांकन करना। तो वो कौन सी थी? वो थी परख। तो कहाँ पर ऑप्शन है? एनटीए, एनसीए, यूजीसी या परख? तो ऑप्शन नंबर डी है परख। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? बताइए क्या उद्देश्य है? ऑप्शन क्या है? बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, नहीं ये तो नहीं है। यूजीसी के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, ये भी नहीं है। प्रश्न पत्र क्यों सेट करेगी? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, हाँ ये है। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही है बच्चों की तो वो मानदंड, मानक और दिशा निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या कह रहा है? नई शिक्षा नीति 2020 के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए मैंने बताया था जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, और वो जो इसरो है हमारी इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके पूर्व चीफ थे। तो उनका नाम क्या था? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। क्या नाम था? के कस्तूरी रंजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यशपाल सिंह। देखिए यशपाल सिंह जो थे वो एनसीएफ से रिलेटेड है। किससे? एनसीएफ से। कृष्णकांत सिंह, हीरा रंगवानी या डी ऑप्शन कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कस्तूरी रंजन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्या कह रहा है? देश की शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितने आयु वर्ग के बच्चों को, क्या है, कितने आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? मतलब आरटी 2009 में क्या बोला गया है कि कितने साल के बच्चों तक को रखा जाएगा, जो एनईपी 2020 में बोला गया है। देखिए मैं बता दूं, वो बोला गया है, अब मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, वो बोला गया है 3 से 18 साल के बच्चों को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 68 या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो देखिए उपयुक्त सभी में आ चुकी है। सबसे पहले आई थी 68 में, इसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। फिर आई थी 86 पे, इसमें थे राजीव गांधी। फिर आई 2020 में, इसमें थे मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। तो ये 12 क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा आप लोग। और अच्छा आपको समझ में भी आ गए होंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी, प्रैक्टिस अच्छा लगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ एक ज़रूरी बात, अगर आपको इन सब जो टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा। धन्यवाद।